आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि तुम्हें दो उत्तर लेंस दिए गए हैं। एक की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर एवं दूसरे की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दूरदर्शी में किस लेंस को अभिदृश्यक एवं किस लेंस को नेत्रिका जैसे उपयोग करोगे? कारण सहित अपना उत्तर समझाइए। तो हमें दो उत्तर लेंस दिए गए हैं, ठीक है। तो एक की फोकस दूरी है, तो मान लें जो पहला उत्तर लेंस है उसकी फोकस दूरी है f1, तो f1 का मान है 50 सेंटीमीटर, जबकि f2 का मान है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि अगर इन दोनों लेंसों को मिलाकर हमें बनानी हो दूरदर्शी, तो दूरदर्शी में हम इन दोनों लेंसों में से कौन से लेंस को अभिदृश्यक लेंस बनाएंगे और कौन से लेंस को नेत्रिका लेंस बनाएंगे। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के माध्यम से, ठीक है। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर FO/FE। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित खगोलीय पिंडों को देखने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आवर्धन क्षमता का मान अधिक होना चाहिए। अब देखिए, जो आवर्धन क्षमता अगर अधिक होगी तो मतलब हमें जो प्रतिबिंब है स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवर्धन क्षमता के आधार पर हम देखेंगे कि कौन से लेंस को अभिदृश्यक लेंस बनाना चाहिए और कौन से लेंस को नेत्रिका लेंस जैसा प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, तो m बराबर होता है FO/FE। FO क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और FE है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो जैसा कि हम इस सूत्र से देख सकते हैं कि जो आवर्धन क्षमता का मान है वो अनुक्रमानुपाती है किसकी? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी के। मतलब कि ये है कि अगर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी का मान अधिक होगा तो आवर्धन क्षमता का मान भी अधिक होगा, और अगर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी का मान कम होगा तो आवर्धन क्षमता का मान भी कम होगा। इसके विपरीत जो आवर्धन क्षमता है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम में है। तो अगर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बड़ी होगी, तो आवर्धन क्षमता का मान कम होगा, और अगर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होगी तो आवर्धन क्षमता का मान अधिक होगा। तो देखिए, हमें आवर्धन क्षमता का मान अधिक लेना है, तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि आवर्धन क्षमता किससे अधिक आ रही है। तो देखिए, इस कारण हम देख सकते हैं कि दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी का मान अधिक होता है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से, क्योंकि अगर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का मान ज्यादा हो गया तो आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी, जबकि हमें आवर्धन क्षमता ज्यादा लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बड़ी होती है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा। तो इसका मतलब यह है कि जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी उस लेंस को हम लोग बनाएंगे अभिदृश्यक लेंस, और जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसको बनाएंगे नेत्रिका लेंस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ था f1 50 सेंटीमीटर और f2 10 सेंटीमीटर। तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा पहला लेंस है, तो पहले लेंस की फोकस दूरी अधिक है, तो अधिक फोकस दूरी लेंस को क्या बनाएंगे? अभिदृश्यक लेंस बनाएंगे, और जो कम फोकस दूरी लेंस है उसको हम बनाएंगे नेत्रिका लेंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला उत्तर लेंस है ये हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले फोकस लेंस को क्या बनाएंगे? अभिदृश्यक लेंस बनाएंगे, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर प्रयोग करेंगे। जबकि जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस है उसको किसके स्थान पर प्रयोग करेंगे? नेत्रिका लेंस के स्थान पर प्रयोग करेंगे। और ऐसा हमने किसके आधार पर देखा? आवर्धन क्षमता के आधार पर देखा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।